अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। मैंने 2025 का अपग्रेडेड मॉडल ड्रम गीजर बना लिया है। इसमें आपको बार बार पानी डालने का तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले आपने जितने भी ड्रम गीजर देखे हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही फंक्शन होते हैं, एक नलका लगा होता है और एक दूसरा यहाँ पर एलिमेंट लगा होता है। और पानी डालने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल होता था उनमें, बस ढकना उठाएं, यहाँ से पानी डालें, जब ये फुल हो जाएगा तो पानी इसका बाहर भी गिरेगा, एलिमेंट पे भी आएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था। लेकिन इसमें ये वाला तरीका कार नहीं है, ये फुल ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर दिया है जिससे आप इसको डायरेक्टली टैंकी के साथ लगा पाएंगे। देखने में तो ये आपको एक पाइप नजर आ रहा है लेकिन ये एक असल में एक वाल है, ये बाल वाल है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एक किस्म का बाल वाल है दोस्तों। ये जो आपको पाइप का कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने जो छत वाली टैंकी होती है उसके पाइप का कनेक्शन दे देना है। अगर ये ड्रम खाली होगा, स्पीड के साथ पानी इसमें दाखिल होगा, जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका वाल ऊपर की तरफ आएगा। जबकि जहाँ पर मैंने इसको सेट किया हुआ है यहाँ पर आएगा तो यहाँ से पानी इन होना बंद हो जाएगा। जैसे ही अगर आप इसमें से एक गिलास पानी का निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लेवल डाउन होगा और एक गिलास मजीद पानी का इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है, आप इससे अपनी मर्जी का लेवल रख सकते हैं। पानी यहाँ तक रहे ड्रम के अंदर या यहाँ तक रहे या यहाँ तक रहे, इसको आप एडजस्ट भी कर पाएंगे। और इस ड्रम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये डबल प्लाई के अंदर है। आप देख सकते हैं ये बाहर से ब्लू कलर में है और अंदर से ये वाइट कलर में है। आपको तो पता ही है कि जो वाइट कलर होता है वो हीट को काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो अंदर की इसकी हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अंदर पानी इसका बॉयल हो रहा होगा तब भी अगर इसकी बॉडी पर आप हाथ लगाएंगे तो ये बाहर से नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से बाहर की ठंडी हवा इसके गर्म पानी को मुतासर नहीं करेगी, गर्म पानी को जल्दी ठंडा नहीं करेगी। काफ़ी लंबी देर तक इसके अंदर पानी गर्म रहेगा। और अभी मैं आपको इस ड्रम गीज़र को चलाकर चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, यकीन जाने मेरे सिर्फ 20 मिनट लगे हैं इसके ऊपर। 20 मिनट के अंदर ये ड्रम गीज़र तैयार हो गया है, बहुत ही सस्ते में तैयार हो गया है। और अभी मैं इसमें पानी डालकर इसकी टेस्टिंग आपको करवाता हूँ ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए। और बनाने का भी सारा तरीकाकार मैंने इसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें, सारा तरीकाकार आपको समझ में आ जाएगा। मेरे सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट के अंदर ये ड्रम गीज़र तैयार हो गए। तो उससे पहले दोस्तों एक चीज़ आपको मैं टेस्ट कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो स्किप ना करें। इसकी मैं आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग कराता हूँ, ये कितना मजबूत है। ये देखें, जैसे मैं इसको उठा के मारूंगा, ये बहुत ही मजबूत गीज़र है, यकीन जाने। मेरा तो ख्याल है कि लाइफ टाइम चलेगा। तो आप कमेंट में लाजमी बताना कि कितना लंबे अरसे तक चलेगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ड्रम पानी से भर गया है। ये मेरी वर्कशॉप है, यहाँ पर छत वाली टैंकी मुयसर नहीं तो मैं आपको यहाँ से कनेक्शन देकर आपको टेस्ट कराता, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ। इसको प्रेस करके ये देखें कैसे काम करेगा। जब पानी का लेवल थोड़ा सा कम होगा तो ये वाल नीचे की तरफ आएगा। ये देखें, ये अभी अंदर वाला पानी इससे बाहर निकल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर वाला पानी अभी बाहर आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से कनेक्शन देंगे, थोड़ा सा पानी कम होगा तो ये बाहर वाला पानी इसके अंदर जाएगा और जिस जगह पे आपने इसकी एडजस्टमेंट की होगी वहाँ पर पानी आकर स्टिल हो जाएगा, मज़ीद पानी इसमें एंटर नहीं होगा। अभी बस सिर्फ हमने इसको बिजली के ऊपर लगाना है, 220 वोल्ट इसको सप्लाई देनी है तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये बनाया मैंने कैसे है, ये आगे वीडियो पूरी देखें, आपको बनाने का तरीका भी सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस मल्टी ऑयल कटर से यहाँ पर एक सुराख कर लेते हैं, जिस सुराख में हमारा ये स्टेनलेस स्टील का बुश लगेगा। इस बुश के अंदर हमारी टूटी लगनी है, नलका लगेगा इसके अंदर हमारा। जल्दी से हम यहाँ पर सुराख कर लेते हैं। ये हमारा ऑल हो चुका है यहाँ पर। अभी इसके बाद हम इस बुश को यहाँ पर लगा देंगे। एक इसका जैन हम इस साइड बाहर रखेंगे और दूसरा ये वाला जो जैन है इसको अंदर रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको बहुत ही मजबूती से टाइट कर देंगे। ये अभी टाइट हो गया है। टेफलॉन टेप लगाने के बाद इस नलके को मैं यहाँ पर मजबूती से टाइट कर देता हूँ। नलका आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, अगर लोकल क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्म पानी में ख़राब हो जाएगा। ये भी अच्छी क्वालिटी का है, अगर आप एसएस का स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। अभी ये हमारा नलका लग गया है। इस एलिमेंट को हमने इस नलके से थोड़ा सा डाउन करके लगाना है, तकरीबन इस लेवल पे लगाना है ताकि इसके अंदर किसी भी वजह से पानी ख़त्म भी हो जाए फिर भी हमारा एलिमेंट पानी के अंदर डूबा हुआ रहे, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जलेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। अभी जल्दी से हम बैक साइड पे तकरीबन इस लेवल पे होल करते हैं और एलिमेंट को यहाँ पर लगा देते हैं।
यहाँ पर हमने होल कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हमने जैन रखना है ताकि पानी लीक ना करे, और इसके बाद हम इसको यहाँ इस होल में टाइट कर देते हैं। और उससे पहले मैं इस थर्मोस्टेट को निकाल लेता हूँ। और दूसरी साइड पे ये नट आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे टाइट कर दूँगा। इसके बाद इस थर्मोस्टेट को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर कनेक्शन करने हैं, यहाँ पर न्यूट्रल फेस दे देना है 220 वोल्ट का। ये देखें दोस्तों, नलका भी इसमें लग गया है, हमारा एलिमेंट भी इसमें लग गया है। अभी इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें लगाने जा रहे हैं जो इसको बाकी तमाम गीज़रों से मुख्तलिफ और अपग्रेड बना देगी। वो क्या चीज़ है? ये है हमारे पास एक बाल वाल। हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस ड्रम गीज़र के अंदर। ये ऑटोमेटिक बना देगा इस ड्रम को। इसके लिए हम यहाँ पर एक सुराख करते हैं और इसको भी फिट करते हैं और इसका फंक्शन भी आपको बताते हैं। ये देखें, हमने सुराख कर दिया है। अभी अंदर वाली साइड से जैन रख के इसको बाहर वाली साइड पे हमने टाइट करना है, और ऊपर ये वाला जो काबला आपको नज़र आ रहा है इसको हम लगा देंगे। हमने जैन रख दिया है और इसके बाद हम इस काबले को यहाँ पर टाइट कर देते हैं। टाइट अच्छे तरीके से करना है। अभी सारा काम हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर हमने पावर सप्लाई भी दे दी है, और अभी हमने इसके टेम्परेचर की सेटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको निशान नज़र आ रहा है। इसके सामने जो टेम्परेचर लिखा हुआ है इस पर आप सेट करेंगे तो ये इतने टेम्परेचर पर रहेगा। ये देखें, और जितना टेम्परेचर आपको ज़रूरत है आप उतने टेम्परेचर पर इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 80 डिग्री पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको वापस लगा देता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, हमारा ड्रम गीज़र बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका ये ऑटोमेटिक फंक्शन कैसे काम करता है इसको स्टार्टिंग पे चलाकर मैंने आपको चेक करा दिए, आप देख आए हैं। और आपको बताता चलूँ, ये जो ऑटोमेटिक फंक्शन वाला ये जो बाल वाल है ये मुझे मिला है 450 रुपये का, और ये एलिमेंट मिला है मुझे तकरीबन 2500 रुपये का मिला है एलिमेंट। ये अच्छे वाला एलिमेंट है। वैसे तो 800 रुपये का भी मिल जाता है लोगों को, लेकिन ये मेड इन इटली है, ओरिजिनल इटली वाला है। ये 2500 रुपये का एलिमेंट है। और ये जो आपको नलका नज़र आ रहा है ये मुझे मिला है 450 रुपये का नलका मिला है। और ये जो छोटा सा मैंने एसएस का स्टेनलेस स्टील का बुश लगाया है ये मुझे मिला है 250 रुपये का, ये वाला बुश मिला है। और ये ड्रम मुझे मिला है दोस्तों 1500 रुपये का, क्योंकि डबल प्लाई के अंदर है। अगर लोकल मटेरियल में आप ले तो आपको 1500 रुपये में बड़े वाला ड्रम भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।